हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईटीआई टेक्निकल भर्ती में। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी के बारे में बताएंगे हम, जो कि इसमें वैकेंसी के लिए आपको बिना लिखित परीक्षा के, बिना सीबीटी के आप इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन उसका क्या प्रोसेस है, कैसे आप शामिल हो सकते हैं, क्या इसमें पूरी प्रक्रिया है, ये आपको वीडियो में हम आपको बताएंगे। और वीडियो में आपको आगे ले जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि हम आपको जो भी वीडियो दें वैकेंसी के बारे में बताएं वो आपको ससमय सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो का सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मैं आपको वीडियो को लंबा ना खींचते हुए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि क्या प्रोसेस है और इस जॉब को आप कैसे पा सकते हैं, और ये कैसे अच्छा जॉब है, आप इसको पसंद कर रहे हैं इसमें शामिल होना। तो वीडियो को आगे देखें, बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, आप इसमें देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ सारा डिटेल, तो वीडियो में बने रहिए, अंतिम तक वीडियो को देखिए ताकि आपको कोई भी जानकारी इसमें मिस ना हो। चलिए वीडियो को आगे ले चलते हैं। तो जैसा कि मैं बताया कि बिना लिखित परीक्षा के आप इसमें शामिल हो सकते हैं। उसके लिए आपको इसमें सिर्फ इंटरव्यू में आपको सम्मिलित होना है, भाग लेना है। लेकिन कहाँ पे होना है, कैसे लेना है, क्या क्या दस्तावेज चाहिए, आप सभी तैयार करके इसमें जाएंगे। तो इसमें मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि ये वैकेंसी जो आई है एआई इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड है, जो कि डीजीसीए से अप्रूव्ड है। तो इसमें जो भी एयर स्पेस से संबंधित वायुयान क्षेत्र होते हैं, जैसे एयर इंडिया हो गया, तो इसका ये एमआरओ डिवीज़न है। जैसे एमआरओ डिवीज़न बोलते हैं इसको, मेंटेनेंस करने का डिवीज़न है। तो इसमें एरोस स्पेस एवियनिक कॉम्प्लेक्स है दिल्ली में, वो वहाँ पे इसका हेड क्वार्टर है। और वहीं पे आपको सम्मिलित होना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। लेकिन उसके लिए बहुत सारे प्रक्रियाएं हैं, उसको आपको पूरा करना पड़ेगा, तब आप इसमें भाग लेंगे। और ये बहुत ही अच्छा जॉब है, इसमें आपको लॉन्ग टाइम जॉब में बने रहने की संभावना है, और बहुत ही अच्छा सैलरी पैकेज है। और आप इसमें भाग भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्वालिफ़िकेशन को मीट करना पड़ेगा, और उस अनुभव को भी मीट करना पड़ेगा। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या पूरा प्रोसेस है, देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए। और लाइक सब्सक्राइब एक बार फिर कर दिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो एआई इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड जो है, ये बहुत सारे पोस्ट हमेशा निकालती रहती है आपको एमआरओ मेंटेनेंस डिवीज़न में। ये पुनः दिल्ली के लिए निकाला गया है। तो आप इसमें देख लीजिए कि जो वैकेंसी का अपडेटेड एडवर्टाइजमेंट डेट है, ये 6/3/2023 को आया हुआ। मैं आज वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको एकदम ससमय बिना किसी रुकावट के आप फॉर्म भर सकते हैं। आप मतलब कोई दिक्कत, अभी अपडेट आई है, अभी सही अपडेट है, कोई वैकेंसी कैंसिल होने की ऐसे बात नहीं है। तो आप इसमें अब शामिल होने के लिए जो भी प्रोसेस है उसको तैयार कर लें। और अपना अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं तो वहाँ जाने के लिए जो भी व्यवस्था है, वो टिकट हो, ट्रेन टिकट हो, या जैसे आप जाना चाह रहे हैं उसका भी प्रिपरेशन आप कर लें पहले, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। साथ में मैं बताना चाह रहा हूँ, ये जैसा मैं पहले बताया कि बिना आपको लिखित परीक्षा के इसमें आपको नौकरी दिया जाएगा। मतलब ये साक्षात्कार लिया जाएगा इंटरव्यू बेसिस पे, और आपको नौकरी दिया जाएगा, और उस आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसमें जो पोस्ट है आपको भर्ती किया जाएगा। तो मैं पोस्ट के बारे में भी आपको बता रहा हूँ। चलिए देखिए, इसमें सब्जेक्ट में लिखा हुआ है वॉक इन इंटरव्यू एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन इन डिफरेंट ट्रेड्स ऑन एफटीई बेसिस। एफटीई बेसिस मतलब होता है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट बेसिस। लेकिन ये फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म फिक्स टर्म है। मतलब 5 साल के लिए अभी है, और पुनः 5 साल बाद आपको और 5 साल के लिए मौका देती है एआई इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड। मतलब ये नौकरी से नहीं निकालती है, 5 साल अभी रखेगी, 5 साल वैसे आपको एक्सटेंड होता चला जाएगा। लेकिन आपको इसमें ऐसा नहीं है कि ये एफटीई बेसिस पे है तो आपको सैलरी कम है या आपको और सुविधाएं नहीं है, सारी सुविधाएं इसमें मैं आपको आगे भी बता रहा हूँ। इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड AIESL इज एन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल एमआरओ ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड बाय डीजीसीए इंडिया। डायरेक्टर जनरल से ये सिविल एविएशन, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन इंडिया अंडर CAR 145 टू अंडरटेक एमआरओ एक्टिविटीज इन इंडिया। जितना एमआरओ एक्टिविटीज होगा एयरक्राफ्ट का इंडिया में, वो यही करती है AIESL एयर इंडिया, जिसमें
आपको जो भी आपको वैकेंसी होगा वो यहीं पे पोस्टिंग होगा। इसका दिल्ली में भी जगह है, पुणे में भी है, आपको मुंबई में भी मिलेगा। तो अभी ये वाला वैकेंसी है, सिर्फ आपको दिल्ली में पोस्टिंग होगा, लेकिन ये आपको ज़रूरत के हिसाब से कहीं भी पोस्टिंग कर सकता है। तो यही है, इस जगह पे आपको काम करने के लिए ये एडवर्टाइजमेंट निकला है। तो एडवर्टाइजमेंट में आगे लिख रहा है इसमें, एयर इंडिया सर्विस लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन नेशनल फुलफिल द रिक्वायरमेंट एज ऑन 1 मार्च 2023। मतलब 1 मार्च 2023 तक आप सभी क्वालिफिकेशन को पूरा कर रहे हैं, तो और डिफरेंट ट्रेड में आप फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे आपको ये वैकेंसी लिया जा रहा है। तो इसमें ये मैं बताया जैसे शुरू में कि ये पोस्ट दिल्ली बेसिस के लिए है। एआई इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड, AIESL MRO, required by the company. Selection and employment is not guaranteed that the candidate will appointment immediately. सिलेक्शन मतलब ये तो एक प्रोसेस है लिखने का। ये सभी कंपनियां अपना टर्म्स एंड कंडीशन बता देती है शुरू में कि क्या है, तो इस पर आपको आप पढ़ लेंगे एक बार। आपको ये भी बता दिया गया है कि कहीं भी आपको ऑल ओवर इंडिया में, जैसे मैं बताया कि मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है, तो अपॉइंटमेंट कैंडिडेट में ट्रांसफर पोजीशन एनी अदर लोकेशन, आप दिल्ली में हो रहा है लेकिन आपको कहीं भी भेज सकती है। तो ये सब पहले ही लिख दिया जाता है ताकि बाद में कोई प्रकार की दिक्कत कंपनी और आपके बीच में ना हो। चलिए मैं अब पोस्ट के बारे में बता रहा हूँ। तो जो सबसे पहला पोस्ट है, उससे पहले आप ये एक चीज़ जान लीजिए कि आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस 1/3/2023 तक पूरी होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। अब आगे मैं पोस्ट के बारे में बता रहा हूँ। जो पोस्ट है, 1 नंबर जो पोस्ट है यहाँ पे निकला हुआ, एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन मेंटेनेंस ओवरऑल। इसमें 1 नंबर जो पोस्ट है, एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन मेंटेनेंस ओवरऑल, यही AIESL में वैकेंसी आया है। तो सबसे पहला पोस्ट है एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन मेंटेनेंस एंड ओवरऑल से रिलेटेड। इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है तो आप देख लें एक बार। AME डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, 2 या 3 साल का, इन मैकेनिकल स्ट्रीम, इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय DGCA, अंडर के से अप्रूव्ड जो भी इंस्टीट्यूशन होगा उससे, विथ 60% मार्क के साथ आप पास हुए होंगे तो आप इसमें एलिजिबल हैं। 55% मार्क SC ST OBC के लिए है। साथ ही इसमें बताया जा रहा है कि कैंडिडेट फ्रॉम DGCA अप्रूव्ड AME ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हु आर एलिजिबल एज पर करंट लिस्ट। तो ये भी एलिजिबिलिटी आपके साथ होनी चाहिए। ये इस पोस्ट के लिए सिर्फ है। और इसमें क्वालिफिकेशन में और जोड़ा हुआ है, या तो ये होनी चाहिए या ये। इसमें क्या है आपको बस देख लीजिए, डिप्लोमा इंजीनियरिंग 3 ईयर इन मैकेनिकल एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट या उसके समकक्ष रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, 60% मार्क होना चाहिए। 55% मार्क SC ST OBC के लिए है। और उसके साथ में एक चीज़ और आप देख लें, इस पोस्ट के लिए आपको इस क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको ये अनुभव की भी ज़रूरत है। इसमें अनुभव क्या बोल रहा है, अनुभव इसमें बोल रहा है कि आपको कैंडिडेट मस्ट 1 ईयर एविएशन एक्सपीरियंस इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड ओवरऑल शॉप। ओवरऑल या एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में आपको 1 साल का अनुभव होना चाहिए, या आपको अप्रेंटिस होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मिनिमम 1 ईयर, या जो अप्रेंटिस होता है या तो आपको अप्रेंटिस होना चाहिए इसमें। तो ये पहला पोस्ट के बारे में था क्वालिफिकेशन। और उसके साथ आपको दूसरा पोस्ट के बारे में बता रहे हैं कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में आप लोग अभी आपको बता रहा हूँ पोस्ट के बारे में। पहले दूसरा पोस्ट ये है कि एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन एवियोनिक इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल रेडियो। ये जो इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड है, तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है इसमें पोस्ट नहीं दर्शाया गया है कि कितना पोस्ट है, लेकिन इसमें पोस्ट बहुत ज़्यादा ही रहती है। और कंपनी अपने ज़रूरत के हिसाब से इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन पैनल से सेलेक्ट कर लेती है। इसलिए पोस्ट के लिए आपको टेंशन नहीं रहना है। पोस्ट 1-2 नहीं रहती है, बहुत सारी पोस्ट रहती है। इसलिए आप सिर्फ एक बार ज़रूर जाएं वहाँ पे, भाग लें। ये बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। तो ये जो पोस्ट है 2 एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन एवियोनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटल रेडियो, ये पोस्ट है। और उसी पोस्ट के अनुसार आपको इसमें क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। ये इसमें क्वालिफिकेशन ये है आपका AME डिप्लोमा सर्टिफिकेट एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, और फिर उसमें DGCA से अप्रूव्ड होना चाहिए। फिर 60% मार्क जनरल के लिए, 55% SC ST OBC के लिए कैंडिडेट। और या इसमें क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन रेडियो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से होना चाहिए, 60% मार्क, 55% SC ST OBC के लिए। फिर इसमें भी आपको क्वालिफिकेशन के साथ साथ 1 साल का अनुभव चाहिए एविएशन या ओवरऑल शॉप में,
या 1 साल का आपको अप्रेंटिसशिप होना चाहिए कंप्लीट जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और में, तब आप इसके लिए भी पोस्ट नंबर 2 के लिए एलिजिबल हैं, जो एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन करके है इसके लिए। तो आप एक बार एडवर्टाइजमेंट को भी डाउनलोड करके देख लेंगे, मैं लिंक दे दूंगा आपको, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन। बस इसमें आपको अनुभव इस क्षेत्र में होना चाहिए या इससे रिलेटेड मेंटेनेंस क्षेत्र में होगा तो भी आपको पैनल डिनाई नहीं करेगा। आगे मैं देख रहा हूँ तीसरा पोस्ट क्या है। अगर एयरक्राफ्ट से रिलेटेड आपको अनुभव है तो प्रेफरेंस दिया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं हुई है। वरना मेंटेनेंस और एवियनिक मेंटेनेंस से भी आपको है तो भी आपको, एरोनॉटिकल मेंटेनेंस से भी होगा तो भी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो अनुभव इस क्षेत्र में रहेगा तो और ज़्यादा आपके लिए फ़ायदे होंगे। तीसरा पोस्ट है जो आईटीआई के लिए निकला है। डिप्लोमा के लिए 2 पोस्ट था जो आपको लोगों को इसमें दिखा दिए। पोस्ट कोड 1 एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन मेंटेनेंस एंड ओवरऑल जो है वो डिप्लोमा के लिए था। फिर पोस्ट कोड 2 जो है वो भी डिप्लोमा के लिए था। यहाँ पे पोस्ट कोड 2 जो था वो भी डिप्लोमा के लिए था। और जो पोस्ट कोड 3 है जिसमें आपको आईटीआई वालों को मौका मिला है, इसमें पोस्ट में इतना ट्रेड है जो आईटीआई होंगे वो इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ट्रेड क्या है, टेक्नीशियन पोस्ट है टेक्नीशियन का, जिसमें फिटर या सीट मेटल का है, कारपेंटर का है, अपहोल्स्ट्री का है, पेंटर का है, वेल्डर का, मशीनिस्ट। मतलब आपको कम से कम 6-7 ट्रेड में आपको वैकेंसी निकला है, मतलब बहुत ज़्यादा सीट है इसमें भी। इसलिए आईटीआई वालों के लिए भी बहुत अच्छा मौका है टेक्नीशियन बनने का एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में। इसमें क्वालिफिकेशन आईटीआई इन कंसर्न ट्रेड, मतलब आईटीआई इतना ट्रेड में आपको होना चाहिए। और आईटीआई जो आपका अप्रूव्ड सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से होना चाहिए या एनसीबीटी से होना चाहिए, एनसीबीटी से होना चाहिए। उसके साथ साथ इसमें भी आपको एक चीज़ अनुभव को देखने को मिलेगा कि 2 ईयर इन रिलेवेंट ट्रेड, आपको उसी ट्रेड में अनुभव चाहिए इंक्लूसिव ऑफ एक्सपीरियंस प्रायर टू एनसीबीटी, और या 1 ईयर एक्सपीरियंस इन एविएशन इंक्लूसिव ऑफ एक्सपीरियंस प्रायर टू एनसीबीटी। मतलब आपको 2 साल का अनुभव होना चाहिए सीधी, या तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एविएशन क्षेत्र में। मतलब सीधी है, अगर आपके एविएशन क्षेत्र में आपको अनुभव नहीं है तो आपको 2 साल का उसी क्षेत्र में, मतलब आप फिटर हैं तो फिटर में अगर आपको 2 साल का अनुभव है तो आप एलिजिबल हैं, या सिर्फ 1 साल का अनुभव एविएशन क्षेत्र में है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो आप देख लेंगे कि आपके पास क्या अनुभव है, उसी के हिसाब से बहुत अच्छा आईटीआई में भी वैकेंसी निकला हुआ है। यहाँ पे आईटीआई के लिए, आईटीआई ट्रेड में इतना ट्रेड है, इसमें फिटर, सीट मेटल, कारपेंटर, अपहोल्स्ट्री, पेंटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, इसमें आप शामिल हो सकते हैं। और इस क्वालिफिकेशन के साथ आप मीट करते होंगे तो आप ज़रूर इसमें शामिल होंगे। बहुत अच्छा जॉब है, बहुत अच्छा प्लेस पे है। और आगे बढ़ते हुए तीसरा जो पोस्ट के बाद चौथा पोस्ट है, इसमें टेक्नीशियन एक्सरे एनडीटी करके दिया हुआ है ये पोस्ट। ये एक्सरे एनडीटी क्या होता है, टेक्नीशियन है एक्सरे और एनडीटी, एनडीटी मतलब है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो ये एक कोर्स होता है और इसमें एक क्षेत्र होता है जिसमें हम लोग किसी भी प्रकार के धातु का डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करते हैं। ये एक लैब में होता है, तो इसलिए इसमें भी उस क्षेत्र का अनुभव चाहिए। इस क्वालिफिकेशन के साथ मैं बता दे रहा हूँ। इसमें क्या चाहिए, इसमें बीएससी फिजिक्स चाहिए, या आपको डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, या बीटेक इन मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रहेंगे, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो भी आप इसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्वालिफिकेशन को दिया गया है इस पोस्ट के लिए। पोस्ट कोड 4 टेक्नीशियन एक्सरे एनडीटी के लिए, जिसमें आपको बहुत सारे पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप बीएससी फिजिक्स से होंगे तो भी भर सकते हैं, डिप्लोमा होंगे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से तो भी भर सकते हैं, बीटेक होंगे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स तो भी भर सकते हैं। तो लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल है, इतना क्वालिफिकेशन आपके पास हो लेकिन आपको 2 साल का अनुभव एनडीटी फील्ड में होना चाहिए, या 1 साल का अनुभव एविएशन क्षेत्र में होना चाहिए। इसमें क्लियर कट है कि आपको 2 साल का अनुभव एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट फील्ड में होना चाहिए, या 1 साल का अनुभव एविएशन इंडस्ट्री में चाहिए। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, सिर्फ आप क्वालिफिकेशन ना देखें, आप यहाँ अनुभव को भी एकदम प्रायोरिटी दें कि आपके पास वो अनुभव है या नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वालिफिकेशन में। नंबर ऑफ वैकेंसी 325 है, 325 सीट है इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। 325 वैकेंसी बहुत मानी जाती है टेक्नीशियन और आईटीआई डिप्लोमा लेवल पे। और क्योंकि ये एक संस्था है
PSU है। तो इसमें 325 सीट है और ये 325 सीट चारों जो सीट है उसमें बटे होंगे। तो अब ये कितना पोस्ट है तो वहाँ HR को ही पता होगा, आप लोग जाएंगे सिलेक्शन होने के बाद भी पता चल जाएगा। अब इसमें आपको सिलेक्शन प्रोसेस और बताते हैं, वॉक इन शेड्यूल क्या है। तो वॉक इन शेड्यूल का यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉलोड बाय ट्रेड स्किल टेस्ट पर्सनल इंटरव्यू एज पर शेड्यूल गिवन। शेड्यूल क्या है, आप वहाँ डायरेक्ट जा सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। शेड्यूल क्या है, एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन, जितने भी एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन हैं उनके लिए 31 मार्च को है 9:30 बजे से, फ्राइडे को 31 मार्च 9:30 बजे से है। एड्रेस ये दिया हुआ है, यहाँ पे जाना है। पर्सनल डिपार्टमेंट A320 एवियनिक्स कम्प्लेक्स नियर न्यू कस्टम हाउस IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 2 न्यू दिल्ली में आपको पहुंचना है। एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन के लिए जो डिप्लोमा के लिए है उनके लिए, ऊपर से 1-2 जो पोस्ट है उसके लिए, जो तीसरा और चौथा पोस्ट है उनके लिए कितना तारीख को है ये ध्यान देंगे। सिर्फ पोस्ट कोड 1 और 2 के लिए जो एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस के लिए वो 31 तारीख को पहुंचेंगे। 31 तारीख को पहुंचेंगे जो पोस्ट कोड 1 और 2 है एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन। जो पोस्ट कोड 2 और 3 है उनको जाने के लिए दूसरा डेट है, उनका डेट 11 अप्रैल 2023 है, 9:30 में पहुंचना है। मतलब जो ITI और NDT एक्सरे टेक्नीशियन का जो पोस्ट है उसमें आपको 11 अप्रैल को पहुंचना है, लेकिन इसका भी डिपार्टमेंट उसी में पहुंचना है जो इसमें भी दिया। दोनों का डिपार्टमेंट सेम ही है, लेकिन आपको सिर्फ डेट में परिवर्तन है। एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन 31 मार्च को अवेलेबल होंगे इंटरव्यू के लिए, और ITI और एक्सरे टेक्नीशियन वाले जितने ट्रेड के हैं वो पहुंचेंगे आपको 11 अप्रैल को। डेट अलग अलग है लेकिन प्लेस सेम है, इसलिए इस प्लेस पे आप पहुंच जाएंगे। टिकट का व्यवस्था कर लेंगे पहले पहुंचने का, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशन है उसको पढ़ लेते हैं ब्रीफ में, जल्दी, वीडियो बहुत लंबा ना चला जाए। इसमें मैक्सिमम एज है जनरल EWS के लिए 35 साल, OBC के लिए 38 साल, SC ST 40 साल और एक सर्विसमैन के लिए एज पर गवर्नमेंट रूल। ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर रहा था, जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है ये 5 साल के लिए है और आगे 5 साल और एक्सटेंड किया जाएगा एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट और आपके काम को देखते हुए। और इसमें सैलरी की बात कर लेते हैं, जो सैलरी बहुत अट्रैक्टिव है, आपको 25,000 रुपये सैलरी मिलेगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एज पर अप्रूव्ड सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ AICECL का सैलरी स्ट्रक्चर के साथ अभी 25,000 रुपये मिलेंगे आपको। और उसके साथ साथ आपको इंटरव्यू में पहुंचने के लिए आपको 1/3/2023 तक, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, क्वालिफिकेशन को पूरा हो जाना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको जिस दिन आप इंटरव्यू के लिए पहुंचेंगे आपको नॉन रिफंडेबल 1,000 का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है AI इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड के नाम से। किसके नाम से? AI इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड, पेबल, न्यू दिल्ली, जिसमें SC ST एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को फी पेमेंट नहीं करना है। और साथ में आपको डिमांड ड्राफ्ट में अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर, पोस्ट अप्लाइड किस पोस्ट के लिए लिखें उसमें लिख देना है पीछे, और आगे जो डिमांड ड्राफ्ट बनेंगे उसमें भी आपका नाम रहेगा और किस नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनाना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, AI इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड, पेबल टू न्यू दिल्ली। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं क्या क्या प्रोसेस है। जो OBC कैंडिडेट SC ST होंगे वो अपना सारा सर्टिफिकेट तैयार करके ले जाएंगे, लेटेस्ट सर्टिफिकेट बना के ले जाएंगे ताकि वहाँ पे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और उसके साथ साथ आपको इसमें सेल्फ अटेस्टेड सारा कॉपी ले जाना है, डॉक्यूमेंट ले जाना है, सारा सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए ताकि वहाँ कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। और आपको उसके साथ साथ यहाँ पे ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी ले जाना है, सिर्फ वेरीफाई करने के लिए। ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट जो होगा इंटरव्यू उस दिन आपको वेरीफाई पर्पस के लिए सिर्फ आपको वहाँ पे सबमिट करना है। और उसके साथ साथ आपको इसमें आगे का प्रोसेस है, जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे होंगे उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बना के ले जाना है। और जनरल कंडीशन आप पढ़ लेंगे कि क्या क्या है वहाँ पे, कि आप जो सीट है वो बढ़ाई घटाई जा सकती है। और इसके साथ साथ कुछ जनरल कंडीशन है आप पढ़ सकते हैं इसमें, ये सभी एडवर्टाइजमेंट में होता है। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोला गया है, 5 साल का है, 5 साल और बढ़ाया जा सकता है। और इसमें आपको फैसिलिटी क्या दिया जाएगा ये भी बता रहा है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग कैंडिडेट इंगेज अ फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस
टू बी विल बी इंटाइटल फॉर प्रोविडेंट फंड, मतलब आपको जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होगा आपको पीएफ भी देने लगे जाएगा, ग्रेजुएटी भी मिलेगा, मेडिकल का भी आपको उसमें मिलने लगेगा। इसमें मतलब आपको सारी सुविधाएं मिल ही रही है, ग्रेजुएटी भी मिल रही है, मेडिकल भी पॉलिसी के साथ मिल रहा है, पीएफ भी मिल रहा है। उसके साथ साथ आपको अपना वहाँ जॉब हो जाएगा, तो आपको वहाँ पे खुद का अरेंजमेंट करना है रहने के लिए, ये भी लिखा हो गया है। और जो SC ST जो कैंडिडेट होंगे उनको इंटरव्यू में जाने के लिए जो रिम्बर्समेंट होता है, आने जाने का किराया, उसको पैसा मिल जाएगा वापस, ये सारी इसमें दिया गया है। तो आप एक बार पढ़ लेंगे। साथ में जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसमें फॉर्मेट दिया गया है उसको आप लोग भर के ले जाएंगे, सारा डॉक्यूमेंट को जीरोक्स ले जाएंगे अटेस्टेड करके, और सारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाएंगे। साथ में आपको 1,000 का डिमांड ड्राफ्ट ले जाना है। SC ST OBC कैंडिडेट अपना जातीय जो प्रमाण पत्र है उसको अपडेट करा के ले जाएंगे, EWS अपना EWS सर्टिफिकेट ले जाएंगे और इस फॉर्म को भरते हुए ले जाएंगे। फॉर्म का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप सबों के लिए बेस्ट ऑफ विशेज़ है कि आप लोग इसमें जाएं और बहुत ही अच्छी सैलरी के साथ आपका इसमें सिलेक्शन हो, ये मेरी बेस्ट विशेज़ है। और आपको वीडियो ख़त्म करने से एक बार मैं पहले फिर भी मैं बोलना चाहूँगा कि एक बार पुनः मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। आशा करता हूँ कि इस जानकारी से आप खुश होंगे, और आगे भी मैं आपसे को इस तरह से वैकेंसी की अच्छी वैकेंसी अपडेट का वीडियो लाते रहूँगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। धन्यवाद।